तो हमारा टॉपिक है वॉल्केनो। एंड ये जो आपका टॉपिक है आप उसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से। सबसे पहले हम बात करें बैकग्राउंड का, तो बेसिकली रिसेंटली इथियोपिया में जो हेली ग्रुपी वॉल्केनो में इरप्शन हुआ है, एंड ये इरप्शन इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये जो इथियोपिया में वॉल्केनो इरप्ट हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग स्पेन के बाद इरप्ट हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 ईयर्स के बाद ये इरप्शन हुई है। सो नाउ हम समझते हैं वॉल्केनिक इरप्शन होती क्या है, एंड जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स मूव। Volcanic eruption is the expulsion of gases, rock fragments, molten lava from the earth interior onto the surface. इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आप ये समझिए हमारा अर्थ है, उसके अंदर ना काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, डस्ट, वेरियस रॉक फ्रैगमेंट्स, डेब्रिस होता है। एंड ये जो मटेरियल है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है, एक वेंट के थ्रू ये सारा मटेरियल जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ये सरफेस पे इसलिए आता है बिकॉज जो काफ़ी सारी प्रोसेस चलती है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये सारा मटेरियल जो है हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो इसको ही हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है दैट एक्सपल्जन ऑफ गैसेस, रॉक फ्रैगमेंट्स एंड मोल्टन लावा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर ऑन टू द सरफेस। अब हम समझते हैं कि पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है, जो भी गैसेस होती है, मैंने आपको बताया कि अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी सारे गैसेस, फ्रैगमेंट्स, रॉक वगैरह पाई जाती हैं। तो ये जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं, अपने आप को एक्सप्लोड करती है, तो ऑब्वियसली उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो गैसेस है वो एक्सपैंड कर रही हैं, तो उनका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होगा। सेकेंड स्टेप, प्रेशर बिल्ड्स अप। अब गैसेस तो एक्सपांड कर रही है बट हमारा अर्थ का भी प्रेशर लगता है, और अर्थ का प्रेशर बढ़ता जाता है, प्लस इधर अर्थ का हमारा प्रेशर लगता है, प्लस इधर से भी प्रेशर आता है। ठीक है, जब ये प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो ग्रेजुअली क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एंड थ्रू दीज क्रैक्स हमारा जो मैग्मा है, जो कि हॉट मटेरियल एकदम, वो जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। तो ये बेसिकली ये सारा मैकेनिज्म है कि वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है। नाउ अब हम समझते हैं मटीरियल्स रिलीज ड्यूरिंग इरप्शन। जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो काफ़ी सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ मटीरियल्स रिलीज होते हैं, एंड ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन कौन से मटीरियल रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। लावा रिलीज होता है, वॉल्केनिक ऐश एंड डस्ट, प्रोक्लिस्टिक मटीरियल जो कि बेसिकली आपके वॉल्केनिक बॉम्ब्स और डेब्रिस को इंक्लूड करता है। देन गैसेस में हम मेनली देखें तो नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये फैक्चुअल चीजें आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ लावा। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं। जो मैग्मा होता है वो आपके इनसाइड द अर्थ होता है, अर्थ के इनसाइड होता है ये। ठीक है, ये इनसाइड होता है आपका, लेकिन जो लावा होता है वो आपके आउटसाइड द अर्थ होता है, मीन्स अर्थ के बाहर। मीन जब वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है उसके बाद जो बाहर रहता है मटेरियल वो लावा होता है, और जब इरप्ट नहीं होता है तो उसके जो अंदर रहता है अर्थ के अंदर उसे हम बोलते हैं मैग्मा। एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊँ, माइन्यूट है, मेजर तो नहीं है बट एक माइन्यूट डिफरेंस ये है कि जो मैग्मा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। लावा होता तो बहुत ज़्यादा इतना मतलब होता तो वो भी हॉट है बट स्लाइटली कूलर होता है एज कम्पेयर टू, अगर मैग्मा से कंपेयर करें तो वो स्लाइटली कूलर होता है। तो एक डिफरेंस था दोनों के बीच में। नाउ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लावा। तो बेसिकली 2 तरीके के लावा होते हैं, एक आपका एसिडिक लावा और दूसरा बसाल्टिक लावा। एसिडिक लावा, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये थिक होता है, प्लस इसमें जो सिलिका का जो कंटेंट होता है वो हाई होता है, और एक और चीज में फ्लो कम होता है, मींस जो भी इस लावा में ये फ्लो बहुत कम करता है। ठीक है, यही वो मतलब इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता, यही रहता है, ज्यादा फ्लो नहीं करता। ठीक है, और इस लावा से जो वॉल्केनो बनते हैं वो हमारे स्टीव साइडेड कोन टाइप के वॉल्केनो फॉर्म होते हैं। सेकेंड, बसाल्टिक लावा, ये काफी ज्यादा एक्सपैंड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लो करता है,
एंड इसमें जो सिलिका कंटेंट है वो काफी ज्यादा लो होता है। नाउ एंड इस बसाल्टिक लावा से जनरली अगर हम देखें तो शील वोल्केनो फॉर्म होता है। अगर आपको एग्जांपल्स डालने हो वैल्यू एडिशन के लिए, तो अभी हमने देखा कि काफी सारे रिसेंट में इरप्शंस हुए हैं वोल्केनो में। फॉर एग्जांपल रुआंग इंडोनेशिया, किलुवे यूएस, एटना इन इटली। सो ये एग्जांपल्स हैं। अब हम समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। कोई भी आप डिजास्टर हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लाइक याद होने चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे वॉल्केनो के। तो देखो, इसमें दोनों तरफ हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो नाउ तो अगर हम नेगेटिव तो हम जनरली लिख देते हैं डिजास्टर के, बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। बट अगर हम पॉजिटिव साइड में चले, वॉल्केनो के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहले इंसाइट इनटू अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो हमें एक डायरेक्ट सोर्स मिलता है, ठीक है। हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के बारे में, उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में, उनके जो मटेरियल्स को, तो काफी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सेकेंड इज सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फर्टाइल सॉइल। बहुत सारे मटेरियल रिलीज होते हैं, उनके साथ काफी सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आज के समय में तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, बिकॉज हर चीज में हमें क्रिटिकल मिनरल्स की नीड होती है। देन थर्ड इज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज हमारे अर्थ के अंदर काफी ज्यादा लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी होती है, तो ये हमें काफी ज्यादा हीट एंड एनर्जी सोर्स हो सकता है, ठीक है। देन फोर्थली अगर हम बात करें, टेम्पररी कूलिंग अफेक्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर एरोसल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जो भी मटेरियल है जब आपका बाहर आता है, ठीक है, जब वो कूल होता है तो हमारे सरफेस को कूल करता है, बिकॉज वो गर्म होता है, बट देन स्लोली वो जो है कूल होता है, तो हमारे जो भी एरोसोल्स पार्टिकल्स होते हैं देन वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारा जो भी हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड जो हमारा सरफेस है वो कूल हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन। काफी सारे जो पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट, ऐश, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो हमारे जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी को वो इम्पैक्ट करती है। सेकेंड, एसिड रेन। मैंने आपको बताया था कि गैसेस मेनली कौन कौन सी चीज होती है, एक नाइट्रोजन, एक सल्फर। तो जब फिर ये आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और काफी सारे पॉल्यूटेंट के साथ ये इंटरेक्ट करती है, एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एसिड रेन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है जब आपका वोल्केनो इरप्ट होता है। देन थर्डली अगर हम देखिए, फ्लाइट डिस्ट्रप्शन ड्यू टू ऐश क्लाउड्स। देखो, तो पुअर विजिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज काफी ज्यादा ऐश के क्लाउड्स आ जाते हैं, तो फ्लाइट डिलेज भी हो सकते हैं। देन थर्डली इज ट्रिगरिंग ऑफ अर्थक्वेक एंड ग्राउंड स्टेबिलिटी। जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी वोल्केनो आता है, तो उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा नीचे जो अर्थ में इंटी में काफी ज्यादा सीस्मिक डिस्टर्बेंसेस को कॉज कर सकता है, एंड इट मे ट्रिगर अर्थक्वेक। यानी कि समझ सकते हैं आप, एक डिजास्टर दूसरे डिजास्टर को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, सम शॉर्ट ऑफ आप इसे समझ सकते हैं। देन फोर्थ, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इंडिया के लिए। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। फर्स्ट, ऐश क्लाउड अफेक्टिंग साउथ एशिया में इम्पैक्ट एयर सेफ्टी। वही मैंने जो आपको ऊपर बताया, एयर सेफ्टी में इम्पैक्ट हो सकता है, फ्लाइट डिलेज हो सकते हैं। देन रेनफॉल पैटर्न। देखो, रेनफॉल पैटर्न कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि जो भी हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐश, डस्ट, ये सब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और ये सब क्या करते हैं, हमारे जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस हैं उनको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस वजह से जो है हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर वो इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एयर क्वालिटी, उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज काफी सारे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये फिर प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चंस हैं। वैल्यू एडिशन कुछ पॉइंट्स आप देखें तो इथोपिया, ये एक बेसिक चीज है, इथोपिया लाइज ऑन ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट सिस्टम। ये बेसिक प्री का क्वेश्चन बन सकता है, वेयर अफ्रीकन प्लेट इज स्प्लिटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन बेस इन द लॉन्ग टर्म। बेसिक चीज है। डोमिनेंट वॉल्केनोस आर ऑफन मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड हैजार्डस, ठीक है। मेजर हिस्टोरिकल एनालिसिस,
तंबोरा 1815 एंड टोबा सुपर वॉल्केनो। से कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है, आप इनको प्री के लिए याद कर सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, बेसिकली हेली गुबी eruption से highlight the Earth's dynamic geological process and stresses the need for monitoring dormant volcano, disaster preparedness and international cooperation. So basically हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव अप्रोच की नीड है, ठीक है। एंड आप ऐसे कंफ्यूजन फॉर्म कर सकते हैं। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हैजार्ड असेसमेंट्स, ऑल दीज थिंग। एंड ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन है, वोल्केनिक एश क्लाउड्स कैन टेम्परली कूल द क्लाइमेट बिकॉज आपको उसके भी रीजन बताना है कि वाई ऐसा क्यों हो सकता है, रेशनेल क्या है। देन सेकेंड इज सील वोल्केनोज आर मोस्टली फॉर्म फ्रॉम, मैंने आपको ऊपर बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक एंड बसाल्टिक, तो आपको इससे आपको आंसर करना है। एंड ये मेंस का क्वेश्चन है, प्लीज यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।